मन को स्थिर करने पर गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आत्मज्ञान और शांति का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने अपने उपदेशों में अक्सर सरल और प्रभावशाली कहानियों के माध्यम से गहरी सच्चाइयों को व्यक्त किया। ऐसी ही एक कहानी मन को स्थिर करने के महत्व को समझाने के लिए है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक परेशान और बेचैन युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा हुआ था। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। कभी क्रोध, कभी लालच तो कभी भय मुझे जकड़े रहता है। मैं शांति और स्थिरता का अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने मन को स्थिर कैसे कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास बिठाया और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं। इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बुद्ध ने युवक को एक सुंदर झील के किनारे चलने का निर्देश दिया। वहां पहुंचकर बुद्ध ने कहा, क्या तुम देखते हो कि यह झील कितनी शांत और निर्मल है? इसका पानी इतना साफ है कि इसमें आकाश और पेड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने फिर उससे कहा, अब इस झील में एक बड़ा पत्थर फेंको। युवक ने पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठी और झील का प्रतिबिंब धुंधला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम प्रतिबिंब देख पा रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, पानी में लहरें हैं, इसलिए प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। युवक और बुद्ध कुछ समय तक झील के पास बैठे रहे। धीरे धीरे पानी स्थिर होने लगा और झील फिर से शांत हो गई। प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब क्या तुम प्रतिबिंब देख सकते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, हाँ भगवान, अब पानी शांत है और प्रतिबिंब स्पष्ट है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मन भी इसी झील के समान है। जब इसे बाहरी घटनाओं के पत्थर फेंककर अशांत किया जाता है तो यह स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन यदि तुम इसे समय और ध्यान के माध्यम से शांत होने का अवसर दो तो यह फिर से स्थिर और स्पष्ट हो जाएगा। बुद्ध ने युवक को समझाया, हमारे मन में अशांति उत्पन्न करने वाले पत्थर क्रोध, लोभ, मोह, भय और अज्ञान हैं। जब हम इन भावनाओं के प्रभाव में होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। इसका समाधान यह है कि हम ध्यान और आत्मा अवलोकन के माध्यम से इन भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। बुद्ध ने युवक को ध्यान का अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो अपने विचारों को एक मछुआरे की तरह देखो। जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए झील में जाल डालता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को समझने के लिए ध्यान में उतरना होगा। जब तुम अपने विचारों को पहचान लोगे तो उनका प्रभाव तुम पर कम हो जाएगा। युवक ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया। अब वह पहले की तरह चिंता और अशांति का अनुभव नहीं करता था। उसने महसूस किया कि मन की स्थिरता ही सच्ची शांति और आनंद का स्रोत है। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि तुम उन समस्याओं के बीच भी शांति बनाए रख सकते हो। जैसे झील पर पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, लेकिन झील फिर भी शांत हो सकती है, वैसे ही हमारा मन भी ध्यान और संयम से स्थिर रह सकता है। ये कहानी सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्य और लोग प्रेरित हुए। उन्होंने ध्यान और आत्मा अवलोकन के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मन को स्थिर करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए ध्यान, संयम और आत्मा अवलोकन आवश्यक है। यदि हम अपनी भावनाओं और विचारों को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करें तो हम मन की स्थिरता और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि मन को स्थिर करना क्यों आवश्यक है। लेकिन मन की स्थिरता केवल समझ से नहीं आती, इसके लिए अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस मार्ग पर चलने के लिए कई विधियां और सुझाव दिए। बुद्ध ने बताया कि ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विपस्सना अवलोकन का ध्यान की विधि सिखाई, जिसमें व्यक्ति अपने श्वास और शरीर की हर संवेदना पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है, बल्कि इसे अधिक जागरूक और स्थिर बनाता है। शांत और स्थिर स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। यदि विचार आने लगे तो उन्हें केवल देखें, उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश न करें। धीरे धीरे श्वास के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और प्रेम जैसे गुण मन को स्थिर और शांत बनाते हैं।
जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखते हैं तो हमारे भीतर की क्रोध और द्वेष की भावनाएं कम होती हैं। हर सुबह अपने और दूसरों के लिए शुभकामनाएं दें, सभी प्राणी सुखी और शांतिपूर्ण हों। अपने दुश्मनों के प्रति भी करुणा का भाव विकसित करने का प्रयास करें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। बुद्ध ने सिखाया कि मन अशांत तब होता है जब हम अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। उन्होंने वर्तमान क्षण में जीने का संदेश दिया। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से रहते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। हर काम को ध्यान और संपूर्णता के साथ करें। अपने विचारों को पहचानें और उन्हें वर्तमान की ओर वापस लाएं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें और उसके प्रति जागरूक रहें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें जीवन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक भोग या कठोर तपस्या दोनों ही मन की स्थिरता में बाधा डालते हैं। अपने आहार, दिनचर्या और नींद में संतुलन बनाए रखें। अति भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें। जीवन के प्रति न तो अत्यधिक आसक्ति रखें और न ही कठोर त्याग करें। बुद्ध ने सिखाया कि सत्य का पालन और उसकी खोज मन को स्थिर करता है। जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं तो हम आंतरिक संघर्षों और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे विचार और शब्दों का उपयोग करें। अपने कर्तव्यों और निर्णयों में ईमानदारी बनाए रखें। अपने भीतर सत्य को खोजने का प्रयास करें। कई महीनों तक ध्यान और बुद्ध के उपदेशों का पालन करने के बाद वह युवक जिसने मन की स्थिरता के लिए बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा था, एक दिन बुद्ध के पास लौटा। अब उसका चेहरा शांति और प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं और ध्यान के अभ्यास ने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। अब मैं अपने विचारों और भावनाओं को पहचान सकता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी वजह से मुझे अशांत होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुमने अपने प्रयास से मन की स्थिरता को प्राप्त किया है। ये स्थिरता तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी। लेकिन याद रखना, ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। मन को स्थिर रखने के लिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। युवक ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और शांति और स्थिरता के साथ अपना जीवन जीने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मन की स्थिरता एक अभ्यास और अनुशासन का परिणाम है। ध्यान, करुणा, संतुलन, सत्य और वर्तमान में जीने के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब व्यक्ति मन को स्थिर करना सीख लेता है तो इसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। स्थिर मन केवल शांति और संतोष ही नहीं लाता, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद कर पाता है। अशांत मन अक्सर भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेता है, लेकिन स्थिर मन विचारशील और संतुलित होता है। उदाहरण, यदि कोई कठिन परिस्थिति में है तो स्थिर मन उसे जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। मन की अशांति का सीधा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा जैसे भावनाएं रिश्तों में दरार डालती हैं। स्थिर मन इन भावनाओं पर काबू पाकर रिश्तों को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और प्रेम से परिपूर्ण स्थिर मन दूसरों के प्रति सहिष्णुता और समझदारी बढ़ाता है। अशांत मन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तनाव, चिंता और भय से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। स्थिर मन तनाव को कम करता है, जिससे रक्तचाप, हृदय स्वास्थ्य और मानसिक शांति बेहतर होती है। ध्यान का नियमित अभ्यास मन और शरीर को गहराई से जोड़ता है, जिससे व्यक्ति अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। जब व्यक्ति मन को स्थिर करता है तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। स्थिरता से वह अपने लक्ष्यों और मूल्यों को पहचानता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करता है। उदाहरण, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद, जिन्होंने ध्यान और शिक्षाओं का पालन कर जीवन में स्थिरता और आत्मज्ञान प्राप्त किया। मन की अशांति का एक बड़ा कारण नकारात्मक विचार होते हैं। स्थिर मन इन विचारों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे माली अपने बगीचे से कांटे निकालता है, वैसे ही स्थिर मन नकारात्मक विचारों को हटाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने के बाद वह युवक सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने गांव में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया, जहां वह अन्य लोगों को भी मन की स्थिरता के उपाय सिखाने लगा। वह कहता, मन की स्थिरता केवल व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि समाज में सामूहिक शांति लाने का साधन है।
जब हर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करेगा तभी एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण होगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी शिक्षाओं को अपनाने लगे। ध्यान और आत्मा अवलोकन के अभ्यास से पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग पहले से अधिक शांत, सहयोगी और खुश रहने लगे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है। यदि मन को प्रशिक्षित किया जाए तो यह तुम्हें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि मन को अशांत और अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हें दुख और भ्रम में फंसाए रखेगा। उन्होंने आगे कहा, मन को स्थिर करने की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये यात्रा तुम्हें न केवल व्यक्तिगत सुख बल्कि पूरे संसार के लिए शांति और करुणा का संदेश देगी। इस कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं से हम समझ सकते हैं कि मन की स्थिरता न केवल व्यक्तिगत आवश्यकता है, बल्कि यह एक समग्र समाज के निर्माण का आधार है। जब हर व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर करेगा तो हम एक अधिक समझदार, सहिष्णु और खुशहाल संसार बना सकते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अशांत और व्यस्त जीवन शैली के इस युग में ध्यान, करुणा और सत्य का पालन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। क्या हम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं? क्या हम वर्तमान में जीने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम ध्यान और आत्म अवलोकन के लिए समय निकाल रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो ये हमारी मन की स्थिरता की यात्रा की शुरुआत है, और यदि उत्तर नहीं है तो आज ही इस यात्रा को शुरू करने का सही समय है। गौतम बुद्ध ने मन की स्थिरता को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का आधार बताया। उनका मानना था कि जब तक मन अशांत और अस्थिर है तब तक व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सकता। स्थिर मन ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा की वास्तविकता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बुद्ध ने मन की अशांति के 5 प्रमुख कारण बताए और उनके समाधान भी सुझाए। कारण, अधिक से अधिक पाने की चाह और कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। समाधान, संतोष का अभ्यास करें। यह समझिए कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिति में है। द्वेष, कारण, दूसरों के प्रति नफरत और द्वेष मन में अशांति लाते हैं। समाधान, करुणा और क्षमा का अभ्यास करें। बुद्ध ने कहा, क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है। कारण, सही और गलत की पहचान न होना। अज्ञानता मन को भ्रमित और अशांत करती है। समाधान, ज्ञान प्राप्त करें। ध्यान और आत्मा अवलोकन के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करें। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, कारण, दूसरों से तुलना करना और उनकी सफलता से असंतोष। समाधान, अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। भय, कारण, भविष्य की अनिश्चितता और असफलता का डर। समाधान, वर्तमान में जिएं। बुद्ध ने कहा, भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाले शिष्यों की कहानियां। कहानी, अंगुलिमाल का परिवर्तन। अंगुलिमाल, जो एक भयानक डाकू था, बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गया। वह अशांत और क्रूर था, लेकिन बुद्ध की करुणा और शिक्षाओं ने उसके जीवन को नया अर्थ दिया। ध्यान और शिक्षाओं के माध्यम से उसने अपने मन को स्थिर किया और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, मन की स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। एक बार सुजाता नामक एक महिला ने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले खीर का भोग लगाया था। जब उसने बुद्ध की शांत और स्थिर उपस्थिति देखी तो उसने उनसे पूछा, आपकी यह शांति का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। सुजाता ने इस पर ध्यान दिया और अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन का अभ्यास किया। आज के युग में जहां तकनीक, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती दुनिया ने हमारे जीवन को जटिल बना दिया है, मन की स्थिरता का महत्व और भी बढ़ गया है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। कार्यस्थल पर स्थिरता, काम का दबाव और प्रतिस्पर्धा मन को अस्थिर कर सकते हैं। ध्यान और आत्मा अवलोकन के माध्यम से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक कुशल बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति, मन की स्थिरता हमें परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। क्रोध और गलतफहमियों को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन, आज मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ध्यान, करुणा और वर्तमान में जीने का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। गौतम बुद्ध का मानना था कि जब हर व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है तो समाज में सामूहिक शांति और स्थिरता आती है।
ध्यान केंद्र और सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित करने से समाज में सकारात्मकता फैल सकती है। शांति और करुणा की शिक्षा बच्चों और युवाओं को देना आवश्यक है ताकि वे तनावपूर्ण जीवन शैली के बावजूद अपने मन को स्थिर रख सकें। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब दीपो भव, अर्थात तुम स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को रोशन करने और अपने मन को स्थिर करने की क्षमता है। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने भीतर समाधान खोजो। मन की स्थिरता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। ये कहानी और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम ध्यान का अभ्यास करें, अपने विचारों और भावनाओं को समझें, जीवन में संतुलन और करुणा का पालन करें, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहें। याद रखें, स्थिर मन वह जड़ है जिससे जीवन का हर पेड़ हरा भरा और सुखी बनता है। मन की स्थिरता प्राप्त करें और सच्चे आनंद का अनुभव करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और मन की स्थिरता पर आधारित इस कथा को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। इसमें उनके जीवन के और भी घटनाओं और उपदेशों के माध्यम से मन को स्थिर करने के गहरे आयामों को समझाया जाएगा। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन मन की स्थिरता की यात्रा और उसकी शिक्षा को समर्पित था। उनका संदेश केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग था जो समाज और संसार को संतुलन और करुणा की ओर ले जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने मन को स्थिर करने के लिए गहन साधना की। राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जीवन ऐश्वर्य और विलासिता में बीत रहा था, उन्होंने जब जीवन के दुख को देखा तो उनका मन अशांत हो गया। लेकिन उन्होंने इसका समाधान दूसरों से मांगने की बजाय अपने भीतर खोजने का निश्चय किया। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनके इस अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि मन की स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और संतुलन पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को मन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनके ये उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन को शांतिपूर्ण बनाने में सहायक हैं। मन की स्थिरता का सबसे प्रमुख उपाय बुद्ध ने अष्टांग मार्ग 8 चरणों का मार्ग को बताया। इसमें मनुष्य को सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करना सिखाया गया है। सही दृष्टि और विचार, ये समझना कि सुख और दुख की जड़ हमारे विचारों में है। सही वाणी और कर्म, हर शब्द और कर्म को करुणा और सच्चाई से प्रेरित करना। सही ध्यान और स्मृति, वर्तमान में रहना और अपने मन को जागरूक बनाना। 4 आर्य सत्य, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए जो मन की स्थिरता का आधार है। दुख, जीवन में दुख मौजूद है। दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति। दुख का निरोध, तृष्णा का अंत। दुख के अंत का मार्ग, अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने विपस्सना ध्यान सिखाया जो मन को स्थिर करने और सच्चाई को समझने का प्रमुख साधन है। इसमें व्यक्ति अपने श्वास, शरीर और विचारों का अवलोकन करता है। यह अभ्यास मन को शांत करता है और उसे वर्तमान क्षण में लाता है। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं। मेरी फसल ठीक से नहीं उगती, कभी बारिश अधिक होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती रहती है। कृपया मुझे इन समस्याओं का समाधान बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता। हर किसी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। तुम चाहो तो इन समस्याओं को कम करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन वे फिर भी बनी रहेंगी। किसान ने चौंक कर पूछा, तो फिर मैं यहां क्यों आया हूं? आपकी शिक्षा का क्या लाभ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरी शिक्षा तुम्हें 84वीं समस्या का हल देती है। किसान ने हैरान होकर पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध बोले, 84वीं समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरी शिक्षा तुम्हें यह सिखाती है कि समस्याओं के बीच भी अपने मन को स्थिर कैसे रखा जाए। बुद्ध ने बताया कि जब व्यक्ति मन को स्थिर कर लेता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता है। स्थिर मन व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र करता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, व्यक्ति शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अधिक सहनशील, करुणामय और समझदार बनता है। इससे उसके संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। अशांत मन जल्दबाजी और भ्रम में गलत निर्णय लेता है। स्थिर मन व्यक्ति को विवेकपूर्ण और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। स्थिर मन आत्मा की गहराई तक जाने में सक्षम होता है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है।
आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, शुरुआत में अपने अशांत मन के कारण ध्यान में स्थिर नहीं हो पाते थे, लेकिन बुद्ध के मार्गदर्शन से उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखा। उनकी साधना ने उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। महाकश्यप, जिन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से गहन शांति और स्थिरता प्राप्त की, बुद्ध के अष्टांग मार्ग के अनुकरणीय अनुयायी बने। उनकी कहानी यह सिखाती है कि ध्यान और अभ्यास से कोई भी मन को स्थिर कर सकता है। आज के समय में जब जीवन तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भरा हुआ है, बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। तनाव प्रबंधन, विपश्यना और ध्यान के अभ्यास से तनाव को कम किया जा सकता है। काम और जीवन में संतुलन, अष्टांग मार्ग के सिद्धांत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, करुणा, क्षमा और सत्य का पालन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यदि आप मन की स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्नलिखित उपायों को अपने जीवन में शामिल करें। प्रतिदिन ध्यान करें, अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानें, दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करें, सादा और संतुलित जीवन जिएं। याद रखें, मन की स्थिरता कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। इसे धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक अपनाएं। गौतम बुद्ध की इस गहन और सरल शिक्षा ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हम अपने मन को स्थिर करके सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।